क्योंकि तू कुपात्र है, हमने बुलाया नहीं, हमारी मर्जी नहीं, तूने सुन कैसे लिया मतलब? भतेरी आ गए, भीड़ लग गई, फिर मन लग नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहे, कोई बेचारा एक अच्छा श्रोता बैठा है, फिर धक्का दे रहे, हिला गए, बातें कर रहे। सत्संग की कीमत हमने कहाँ भागवत कथा परीक्षित जैसे परम त्यागी महाभक्तों के लिए बनी थी, उस कथा को हमने तमाशा बना के छोड़ दिया। अब तो और एक नया ट्रेंड चालू हो गया, भागवत में वो ड्रामा कंपनी ले आते हैं, फिर हर एक प्रसंग पे वो ड्रामा करते हैं, तो लोग कथा तो सुनते नहीं, वो ड्रामा देख के 4 घंटे समय पास करके निकल लेते हैं। और आयोजक अपनी कॉलर टाइट करके देखा हमारी कथा 5000 में लगाया था, तो 5000 तो नेता उनकी सभा में भी ज्यादा आ जाए, तो वे भगवान हो गए। ये सत्संग, सत्संग की एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की है कोटि अपराध। हमें 1000 लाख 50 सोनी चाहिए। सुखदेव जी को तो एक श्रोता मिला, काम का मिला, आज तक भागवत अमर हो गई। हजारों श्रोता मिलते हैं, एक संत नहीं बनता, एक के अंदर संतत्व नहीं जाता, तो बेकार बेकार तुम्हारा पैसा खर्च करना और हमारा बर्बाद करना। घर छोड़ते हैं, गद्दा तकिया रजाई कूलर एसी पंखे, कितनी सुविधा हम छोड़ के आते थे। तुम चलो हमारे घर रहेगा, 7 दिन हम भी देंगे, 21,000 तुमको दादा हाथ जोड़े छोड़ के आते हैं। काय के लिए आते? तमाशा करके आते हैं? नहीं। जिन प्यारों पर है जग वालों को खास इनायत सदगुरु की, उनको ही संदेशा जाएगा और वे ही बुलाए जाएंगे, उनका ही स्वागत है, बाकी नहीं तो नहीं, कोई बात। और उसी का महत्व तो है। नामदेव जी के गांव में एक नगर सेठ हो गया, उसका जन्मदिन आया, बेटों ने कहा आपने बहुत सोना कमाया, धन कमाया पिताजी, आपका जन्मदिन है, हम चाहते हैं आज स्वर्ण दान करेंगे। पैसा था तो बेटा करो। गांव के सभी साधु संत ब्राह्मण आसपास के को बुलाया, महाराज स्वर्ण दान करें, आना। और बाप रे, सोना दान करने की बात सुनी तो बाबा हम जैसा का तैसा झटके आए, सोना मिलता कहाँ है भाई। नामदेव जी को भी संदेश किया, बाबा आना, हमारे पिताजी का जन्मदिन है और हम स्वर्ण दान करेंगे। नामदेव जी नहीं, वाह फकीरी को न मेरी दासी तेरे चरणों की। जिसने भगवान को जाना, भगवान को समझ लिया, उसके आगे तुलसीदास जी ने कहा, 3 टूक गोपीन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुवीर बसे तो इंद्र बापड़ो को। जिनके हृदय में भगवान बस जाते हैं, इंद्र भी उनके आगे भिखारी जैसा हो जाता है। तो फिर ये तोला तो 2 तोला सोना लेने के लिए कौन लाइन में लगेगा? नामदेव जी नहीं, गांव भर में सोना बढ़ गया। सेठ ने कहा देखो नामदेव तो आए नहीं, धरती धमंडी हो गया। नहीं अच्छा जाओ। बाद में सेठ के बड़े पुत्र स्वयं गए, महाराज पिताजी याद कर रहे, आप पहुंचे तो चलिए। नामदेव जी का भैया नगर सेठ है, नहीं जाऊंगा तो बुरा लगेगा, इसलिए हम लोगों को भी कई काम तो आपको बुरे ना लग जाए, इसलिए झेलना पड़ता है। ठीक है, कह रहे तो कर लेगा। इसलिए आपको इतना फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा कि जो आपके अंदर के दोष निकालना चाहते हैं वो अधिकार पूर्वक आपको डांट सके या कुछ कह सके। जब हम गुरु से मीठा बोलने की, जब हम गुरु से सम्मान चाहना की इच्छा कर लेते हैं, समझ लीजिए कि आपका विनाश आपने तय कर। इसलिए हमारे आदर्श पुरुष, हमारे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पुरुष, उसमें आपके घर के पिता, आपके बड़े भाई, आपकी माँ भी, वो भी गुरु के समान। क्योंकि भागवत में लिखा हुआ है, गुरु नाम चेत सर्वेशाम माता परम तो गुरु। इसलिए आप लोगों को देखो, संसार की सबसे बड़ी गुरु कोई है, सब व्यास जी ने लिखा है भागवत में, वो माँ है। माँ से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं है, ऐसा भागवत में। आप कोई पंडित आके कहीं कहे तो मान जो मत है, मैं कह रहा हूँ आपको गारंटी है। गुरु नाम चैव सर्वेशाम माता परम तो गुरु, ऐसा भागवत में। संपूर्ण गुरुओं में मां सर्वश्रेष्ठ गुरु। तो हमारे
से जब हम केवल मीठा सुनने की अपेक्षा रख लेते, वो हमें डांटे नहीं, वो हमें टोके नहीं, वो हमें सारी बात न कहे, तो समझ लीजिए कि हमने अपने विनाश का मार्ग चुन लिया। इसलिए कोई संत, गुरु, महात्मा, माता पिता, बड़े भाई अगर कुछ कहे तो वहां अहंकार को एक तरफ रख के सुन लेना चाहिए, उसमें ही सुन लेना। नामदेव जी ने कहा ठीक है भैया चलते हैं। नामदेव जी गए, सेठ धनी थे, जीवन भर कैसा, अरे नामदेव जी तो आए ही नहीं रहे। हाँ सेठ जी बस ऐसे ही बने है, तो बड़ा भगत बन गया है, 1.5-2 किलो सोना बांट दिया पागल, ले तुझे कितना चाहिए बता, अब तू आखिरी में आया तो तू जितना कहेगा उतना ही दे देंगे। नामदेव जी भक्त थे, वैष्णव, तुलसी दल लेके गए, इसलिए तुलसी के पत्ते पर नामदेव जी ने केवल रा लिख दिया, पूरा राम नहीं लिखा, केवल रा लिख दिया। और कहा सेठ जी मेरा तो तुलसी दल ही भगवान, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, कितना देगा। सेठ कह रहे गरीब आदमी की तो किस्मत भी गरीब होती है, बताओ मैं कह रहा हूं जितना चाहिए उतना ले जा, तो तू तुलसी का पत्ता दे के कह रहा है कि इसके बराबर दे। सेठ जी ने वो सोना तोलने की छोटी सी तराजू आती, जरा 1 तोला तक वो तराजू मिलवाई, तुलसी का पत्ता रखा और उनको तो अंदाज था इसमें कितना चढ़ेगा, इसलिए जरा सा काट के और रोटा, लेकिन तुलसी का पत्ता तो चिपक गया नीचे, वो नहीं हिले। पूरा 1 तोला डाल दिया तो भी तुलसी दल नहीं है। बेटों ने कहा बड़ी ले लो, तो फिर वो पाव भर वाली तराजू बड़ी बुलाई, पाव भर सोना रख दिया तो भी तुलसी दल नीचे। 1 किलो वाली तराजू में 1 किलो रख दिया तो भी तुलसी दल हिले नहीं। अंत में 5 किलो रख दिया, 50 किलो रख दिया, पूरे घर का सोना रख के सेठ खुद बढ़ गया तो भी तुलसी दल नहीं हिले। सेठ ने नामदेव जी के पैर पकड़ के कहा बाबा ये पत्ता कहीं मदर के लाया है क्या, जादू टोना तो नहीं, हमारे जीवन की सारी जायदाद रखा गई तो भी तेरा तुलसी दल भी उठा। नामदेव जी ने कहा कि जो भगवान और भगवान के नाम को बहुत हल्का मानते हैं उनको जान लेना चाहिए कि गरोर गरियान महतो महियान, भगवान अणु से भी छोटे हैं। इसलिए हम कहते कण कण में भगवान, कण कण में मतलब अंदर, सोचो तो उससे छोटे होंगे तभी तो उसके अंदर है। भगवान अणु से भी छोटे हैं लेकिन महतो महियान। बड़ा किसने देखा था फिर, राजा बलि, उसको पता लगी थी कि बड़े मतलब कितने बड़े होते हैं। इसलिए ऐसे भगवान को प्रेम से ही महाराज उठाया जा सकता है। आप अभिमान पूर्वक कह रहे हैं कि जितना सोना कहेगा मैं दूंगा, तुम कहां से दोगे, तुम्हारी क्या औकात है, तुमको भी भगवान ने दिया है, मुझे भी भगवान देते हैं, इसलिए अहंकार छोड़ दीजिए। आप देखो